हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए देखते हैं पीएससी प्रीलिम्स 2024 के लिए डेली क्यूज 12/2/2024 के लिए। तो जो हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है मिलता रहे। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो आपको यहाँ पहला क्वेश्चन दिख रहा है। पहला क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कितने कथन सही है ये बताना है। कार्य इसमें 4 पूर्वोत्तर राज्यों असम, मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए विशेष प्रावधान शामिल है। तो पहला सही है, लेकिन पहला सही है इसको ध्यान से रखिएगा, क्योंकि कभी कभी मणिपुर की जगह पे मिजोरम दिया रहता है, ठीक है ना। तो इसको आप इसको इस तरह से याद रख सकते हैं, अमैत्रिम, ठीक है। रुक जाइए, हम ही गलत बता रहे हैं। मणिपुर ही गलत है, मिजोरम सही है, ठीक है। अमैत्रिमी होगा, यानी कि पहला कथन गलत है, ठीक है। कर इन राज्यों के आदिवासी क्षेत्रों को स्वायत्त जिले के रूप में प्रशासित किया जाता है। मणिपुर ही गलत है, मिजोरम सही है और ये दूसरा सही है। कह प्रत्येक स्वायत्त जिले के लिए एक जिला परिषद का गठन किया जाना है जिसमें अधिकतम 50 सदस्य होंगे। तो यहाँ पे ध्यान देना है, ये 30 सदस्य होंगे, तो केवल 2 सही है, ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए, मणिपुर नहीं मिजोरम, और वही गलती होता है हमेशा। कह भारत के संविधान में 6ठी अनुसूची के बारे में देखेंगे, परिचय देखते हैं। 6ठी अनुसूची में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244(2) के तहत 4 पूर्वोत्तर राज्यों असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है। अमैत्रिमी इतना भी रहेगा ध्यान में तो याद रहेगा, ठीक है। इस कारण से ये गलत हो गया था। करा उद्देश्य क्या इसका है? तो इसका उद्देश्य जनजातीय भूमि और संसाधनों की सुरक्षा करना तथा इनका गैर जनजातीय संस्थाओं को हस्तांतरण को रोकना है। करैया जनजातीय समुदायों को शोषण से भी सुरक्षा प्रदान करता है। यह उनकी सांस्कृतिक व सामाजिक अस्मिता को बरकरार रखने में तथा उनका प्रोत्साहन सुनिश्चित करता है, ठीक है। थोड़ा और इधर देखते हैं। स्वायत्त जिले और क्षेत्र, इन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन स्वायत्त जिले के रूप में किया जाता है। कर राज्यपाल के बाद स्वायत्त जिलों को व्यवस्थित करने, पुनर्गठित करने और सीमाओं अथवा नामों में परिवर्तन करने की शक्ति है। कथन दूसरा क्या है? सही है। यहाँ ध्यान देना है राज्यपाल के पास, तो इस तरह का ऑप्शन को राष्ट्रपति के पास भी करके दिया जा सकता है। करें जिलों और क्षेत्रीय परिषद, इसके तहत प्रत्येक स्वायत्त जिले के लिए अधिकतम 30 सदस्यों वाले एक जिला परिषद का गठन किया जाना आवश्यक है। करें इनमें से राज्यपाल द्वारा नामित सदस्यों की अधिकतम संख्या 4, जबकि शेष का चयन वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाता है। कथन तीसरा भी सही नहीं है। चलिए आइए दूसरा देखते हैं। तो दूसरा क्या है? सकल मूल्य वर्धित ग्रॉस वैल्यू एडेड कह सकते हैं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कितने सही है बताना है। करजीवी उत्पादकों द्वारा उत्पादन के द्वारा वस्तुओं और सेवाओं में जोड़े गए मूल्य को मापता है। यह मूल्य संवर्धन को मापता है। कर इसकी गणना समग्र आउटपुट में इनपुट को जोड़कर न घटाकर, ठीक है। तो दूसरा गलत है। करा यदि हम जीवीए से मूल्य ह्रास को घटाते हैं तो हमें निवल वर्धित मूल्य प्राप्त होता है। तो ये ठीक है और पहला ठीक है, तो केवल तो ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। सकल मूल्य वर्धित, कर उत्पादन के दौरान उत्पादक द्वारा वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में किया गया संवर्धन जीवीए द्वारा आंका जाता है। अतः कथन एक सही है। कर इसकी गणना कुल आउटपुट से इनपुट मध्यवर्ती खपत की लागत घटाकर की जाती है। अतः कथन 2 सही नहीं है। कर यह सकल घरेलू उत्पाद का एक प्रमुख घटक है जो आर्थिक विकास को दर्शाता है। जीवीए वृद्धि दरें क्षेत्रीय प्रदर्शन में अंतर्दृष्टि प्रदान करती है जो आर्थिक विश्लेषण तथा नीति निर्माण में सहायता करती हैं। तो चलिए देखते हैं। जीवीए बराबर क्या होता है? जीडीपी प्लस उत्पादों पर सब्सिडी को जोड़ा जाता है, उत्पादों पर कर को घटाया जाता है। कह रहे जीवीए से मूल्य ह्रास घटाने पर निवल वर्धित मूल्य प्राप्त होता है, ठीक है। कह रहे एनवीए मध्यवर्ती खपत तथा स्थिर पूंजी की खपत दोनों के मूल्य को घटाकर आउटपुट का मूल्य होता है। अतः कथन तीसरा क्या है? सही है। शून्यकाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शून्यकाल एक भारतीय संसदीय नवाचार है और इसका उल्लेख संसदीय नियम पुस्तिका में नहीं किया गया है। तो ये बात सही है, ठीक है। संविधान में इसका वर्णन नहीं है, यह अभ्यास से क्रिएट हो गया है, ठीक है।
कर प्रश्नकाल और कार्यसूची के बीच के समय के अंतराल को शून्यकाल कहा जाता है, तो दूसरा सही है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। कर शून्यकाल एक भारतीय संसदीय नवाचार है, संसदीय प्रक्रिया की नियम पुस्तिका में इसका उल्लेख नहीं है, था कथन एक सही है। कर इसके तहत सांसद बिना किसी पूर्व सूचना के किसी भी मामले को उठा सकते हैं। शून्यकाल प्रश्नकाल के तुरंत बाद शुरू होता है तथा दिन के कार्यक्रम की शुरुआत शुरू होने तक जारी रहता है। शून्यकाल प्रश्नकाल और दिन के कार्यक्रम की शुरुआत के बीच के अंतराल को दर्शाता है। ठीक है, अतः कथन दूसरा क्या है, सही है। तो शून्यकाल जो है प्रश्नकाल और दिन के कार्यक्रम की शुरुआत के बीच के अंतराल को दर्शाता है। चलिए देखते हैं आज का चौथा क्वेश्चन। कर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत कार्य करते हुए भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण भारत में खाद्य सुरक्षा तथा गुणवत्ता का विनियमन व पर्यवेक्षण करके सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा एवं प्रोत्साहन के लिए उत्तरदायी है। तो ये इसमें पहला कथन में आपको क्या बताया जा रहा है, तो जनरली उसके कार्य से रिलेटेड बात बताया जा रहा है। अब आए कथन 2 देखते हैं। कर वर्ष 2006 के अधिनियम में खाद्य पदार्थों से संबंधित विभिन्न कानून शामिल है, जैसे कि खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954, फल उत्पाद आदेश 1955, मांस खाद्य उत्पाद आदेश 1973 और विभिन्न मंत्रालय और विभागों द्वारा प्रबंधित अन्य अधिनियम। तो ध्यान देना है कि दूसरा में क्या है, खाद्य से रिलेटेड बहुत सारे अधिनियम से है, वहाँ पे क्या है उसके कार्य से है, तो एक दूसरे से संबंध नहीं है, लेकिन दोनों स्वतंत्र रूप से क्या है, सही है। तो ऑप्शन बी करेक्ट होना चाहिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत कार्य करते हुए फसाई भारत में खाद्य सुरक्षा तथा गुणवत्ता का विनियमन व पर्यवेक्षण करके सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा एवं प्रोत्साहन के लिए उत्तरदायी है। तो कथन पहला क्या है, सही है। कर वर्ष 2006 के अधिनियम में खाद्य पदार्थों से संबंधित विभिन्न कानून शामिल है, जैसे कि खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954, फल उत्पाद आदेश 1955, मांस खाद्य उत्पाद आदेश 1973 और विभिन्न मंत्रालय और विभागों द्वारा प्रबंधित अन्य अधिनियम। कथन 2 सही है, कथन 1 क्या है, भी सही है। लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं कि कथन 1 का दोनों तो सही है, कथन 2 जो है खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के संबंध में है, ठीक है, न कि फसाई के कार्य के बारे में, इसलिए व्याख्या तो कर नहीं पाएगा, तब विकल्प भी सही है। चलिए देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, तो है माघ बिहू के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त कथनों में कौन सा सही है। तो ध्यान देना है कि हाँ माघ, तो माघ का महीना कब आता है, जनवरी या फरवरी के आसपास होता है। ठीक है, जैसे अभी फरवरी है तो माघ है, जनवरी में कुछ दिन था, इसीलिए यहाँ पे देखिए कि माघ बिहू जिसे भोगाली बिहू या माघोर बिहू भी कहा जाता है, असम राज्य में मनाया जाने वाला फसल उत्सव है। तो ये तो पहला सही है। करैया उत्सव अक्टूबर के महीने में आता है और कटाई के मौसम के अंत का प्रतीक है। तो यहाँ पे जनवरी या फरवरी होगा, इसे जनरली जनवरी को ही माना जाता है। ठीक है, तो ये दूसरा गलत हो जाएगा, केवल एक सही होगा। कितने सही ढूंढना था, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो माघ बिहू जिसे भोगाली बिहू या माघोर बिहू कहा जाता है, असम राज्य में मनाया जाने वाला फसल उत्सव है। कथन एक सही है। बिहू 3500 ईसा पूर्व से मनाया जा रहा है, जब लोग अपनी फसल को बेहतर बनाने के लिए अग्निबल बलि दिया करते थे। कर दिमासा कछारी जनजाति को उत्सव से जुड़े प्राचीनतम पूर्वजों के रूप में जाना जाता है। करैया उत्सव जनवरी के महीने में आता है और कटाई के मौसम के अंत का प्रतीक है। कथन 2 सही नहीं है। ठीक है, तो आज हमने 5 क्वेश्चन देख लिया, मिलते हैं फिर कल।